सो हे यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ आफ्टर न्यू ईयर। मतलब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। न्यू ईयर के दिन ही मेरा एग्ज़ाम था, लाइक 1 Jan को। तो अब फाइनली वो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड अब से मैं वापस अपने पुराने वाले रूटीन पे जा रही हूँ। सो इफ़ देयर इज़ समवन जो अभी रिसेंट में ज्वाइन हुआ है तो दे विल गेट टू नो कि मेरा पहला वाला रूटीन कैसा था। एंड इसमें मैं प्री प्लस मीन्स दोनों को साथ में लेके चलती हूँ। प्री के टाइम पे भी मैंने तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चला था एंड बीए को भी मैं साथ में लेके चलती थी। मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट हो जाते थे। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मतलब चारों सब्जेक्ट साथ में लेके कैसे चलती थी? तो आई विल टेल यू इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो या प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंक की, तो उस टाइम पे मेरे कॉलेज की 2 महीने की छुट्टियां थी। लाइक एक गैप था 2 महीने का मेरे सेकेंड ईयर स्टार्ट होने में। तो उस टाइम पे आई यूज़ टू गिव माई होल डे टू बैंक प्रिपरेशन एंड मैंने चारों सब्जेक्ट को मेंटेन करके चला था। लाइक इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग एंड बीए। करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट नहीं किया था एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चन इन दोज डेज़ की करंट अफेयर्स क्यों नहीं करी हो। सो लेट मी टेल यू नाउ। तो करंट अफेयर्स ना करने का रीज़न ये था कि वैसे भी मैं अपेयर मतलब 2026 में करूँगी। तो इसीलिए मैंने करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया था, बिकॉज़ वो वैसे भी पास्ट 6 to 8 मंथ्स की ज़रूरत होती है। तो पहले से करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो आई थॉट कि उसको टाइम देने से अच्छा मैं अपने इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई डेंट स्टार्ट CA दैट टाइम। और अभी भी मैं CA अभी कुछ टाइम बाद ही स्टार्ट करने वाली हूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो इंग्लिश के लिए मैं करती थी परफेक्शन के क्लासेस निमिषा बंसल मैम का। तो मैंने स्टार्टिंग से ही एक पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है, ये डिपेंड करता है कि किसको मतलब लेना है, किसको नहीं लेना है। फ्री सोर्सेज से भी कर सकते हैं, बट आई वॉज़ लाइक कि मेरे को इतना ऐसे ढूंढना वूढना नहीं है, मेरे को सब कुछ एक जगह ऑर्गेनाइज चाहिए। तो मेरे को जिस भी टीचर से पढ़ना था मैंने उन्हीं का सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो फिर मैं परफेक्शन की एक क्लासेस किया करती थी, एडिटोरियल किया करती थी। एंड ये दोनों हैबिट जो थी वो मैंने ना डे वन से ही बना के रखी थी, और मैं डेली एडिटोरियल और परफेक्शन तो करती ही थी। फिर क्वांट्स में मैं रीजनिंग में मैं क्या करती थी, एक क्लास लेती थी प्री की, जिसमें मिसलेनियस टॉपिक होता था, जैसे किसी दिन सिलॉक्स की क्लास है या फिर किसी दिन इनइक्वलिटी क्लास है। और साथ में एक क्लास लेती थी पज़ल की। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ प्री के पज़ल करती थी। ऐसे मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसे एक क्लास प्री के पज़ल के लिए और एक क्लास मिसलिनियस टॉपिक ले दे रखा था। और वो जो प्री के पज़ल्स होते थे वो करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे प्री के पज़ल की जब क्लास लेती थी, उससे पहले पिछले दिन की जो प्री की पज़ल होती थी उसको एक बारी सॉल्व करके देखती थी। तो ये 2 चीज़ें मैं करा करती थी। ये हो गया हमारा रीजनिंग का। देन बात आती है क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मैं क्या करती थी, मैंने स्टार्टिंग से ही क्वांट्स को ना थोड़ा कम टाइम दिया था एंड ये बात मेरे को रियलाइज़ हुई थी 1 महीने बाद, जब मैं स्टार्टिंग में सिर्फ किसी दिन आधा घंटा दिया, किसी दिन 45 मिनट्स दिया। तो मैं ऐसे ही किया करती थी जस्ट बिकॉज़ कि मेरा क्वांट्स में मन कम लगता था, तो इसलिए मैं उसको टाइम कम देती थी। तो फिर मैंने क्वांट्स को टाइम ज़्यादा देने शुरू किया 1 महीने बाद से। तो मैं क्वांट्स की एक क्लास लिया करती थी। तो आशीष अरोड़ा सर की जो फाउंडेशन कोर्स था वो मैथ ज़ीरो कोर्स, वो करती थी मैं। तो उसकी ऐसे एक-एक क्लास करती थी एंड वो काफ़ी डिटेल्ड में है पूरा का पूरा कोर्स। एंड अगर वो कोर्स किसी ने अच्छे से कर लिया है तो दैट कोर्स इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स क्वांट्स। तो वो लिटरली काफ़ी सफिशिएंट है प्रीलिम्स के क्वांट्स के लिए, एंड मोर देन सफिशिएंट है आई फील लाइक। एंड उसके बाद फिर मैं ऐसे TCS रिवाइज़ किया करती थी, लाइक टेबल स्क्वायर क्यूब, परसेंटेज फ्रैक्शन एंड ऑल दैट थिंग। तो उस टाइम पे मेरे को स्पीड मैथ्स का इतना ज़्यादा लाइक ऐसे नॉलेज नहीं थी कि स्पीड मैथ्स भी ज़रूरी है, तो आई नीड टू प्रैक्टिस डेली। तो मैं डेली प्रैक्टिस नहीं किया करती थी, मैं सिर्फ TCS रिवाइज़ कर लिया करती थी एंड दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश में एरर एंड डिटेक्शन भी आता है एंड उसके लिए मेरे को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आने चाहिए। तो मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किए थे, तो उसकी 12 आवर की वो वीडियो थी। तो मैं डेली ऐसे एक एक आवर किया करती थी। तो किसी दिन आधा घंटा किया, किसी दिन 1 घंटा किया, ऐसे करके मैंने उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगाया था, क्योंकि ऐसे डेली तो मेरे को ऐसे किसी दिन टाइम मिला नहीं मिला, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी होते थे। तो इसलिए वो करने में ऐसा होता था कि कभी किया कभी नहीं किया। बट हाँ, वो मैंने ऐसे एक बारी में फ़्लो में कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसके नोट्स बनाए थे। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है, बिकॉज़ अभी कुछ टाइम पहले मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो उसके लिए फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक ही मंगा ली थी। पर जब मैंने इनिशियल डे में स्टार्ट किया था तो मैं बुक से नहीं करती थी, मैं ऐसे ही वीडियो से किया करती थी।
एंड देन बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने कुश पांडे सर से किया था, उनका बैंकर बाबू 3.0 वाला उस टाइम पे बैच चल रहा था, तो मैंने उससे किया था। तो उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे एंड वो वाला मैंने फिर एक बारी ऐसे पूरी वीडियो देखी थी एंड उसके नोट्स को फिर मैं रिवाइज़ किया करती थी वीकली। अभी काफ़ी टाइम से लाइक 2-3 महीने से भी ज़्यादा होंगे मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया है एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू लाइक रीस्टार्ट इट, लाइक मैं दोबारा से उसको रिवाइज़ करना शुरू करूँगी, क्योंकि नाउ आई फील लाइक कि मैं काफ़ी सारे टर्म्स भूल रही हूँ और काफ़ी सारी डेटा वगैरह भी। तो आई विल रिवाइज़ दैट अगेन। तो यही मैंने किया था बैंकिंग अवेयरनेस में भी। तो इन सबको करने में ऐसे मैंने बना रखा था कि जैसे सुबह में मैं स्टार्ट करती थी तो बैंकिंग अवेयरनेस से, देन इंग्लिश की क्लासेस लेती थी, देन क्वांट रीजनिंग करती थी एंड फिर इवनिंग में क्वांट्स किया करती थी। क्वांट्स में सर प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि प्री में क्लासेस के अलावा क्या किया है। तो मैंने जब पेड सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें मेरे को प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलती थी, तो मैं वही प्रैक्टिस पीडीएफ लगाती थी। तो रात के टाइम पे मैं प्रैक्टिस पीडीएफ या तो क्वांट्स की लगा रही हूँ या फिर रीजनिंग में जो भी पजल वगैरह किया या फिर जो भी क्वेश्चन डाउट वगैरह है तो वो उस समय करती थी। तो ऐसे मेरा पूरा का पूरा दिन पैक्ड होता था। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू बैलेंस एवरी सब्जेक्ट एंड आई विल रिकमेंड यू टू कि सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलो। ऐसे किसी दिन एक सब्जेक्ट को किया किसी दिन नहीं किया तो इससे ना थोड़ा इम्बैलेंस सा हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड you too. So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.